जय माता दी। देवी कुष्मांडा अष्टभुजा से युक्त है, इसलिए इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो चुकी है। वहीं नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। कुष्मांडा माता की पूजा करने से भक्तों के कष्ट, रोग, शोक, संतापों का नाश होता है। वहीं माता कुष्मांडा की पूजा करते समय इस व्रत कथा का पाठ करना जरूरी है, वरना कहते हैं कि पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे यह जानकारी हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। और किसी की ज़रूरत का ख्याल रखना भी एक पुण्य का काम होता है। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति जी का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कुष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्म योगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती है। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवनी शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। इस दिन माँ के भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं। यानी माँ को केसर वाला पीला पेठा चढ़ाना चाहिए और उसे ही प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। इसके अलावा मालपुआ और बताशे भी चढ़ाए जाते हैं। इस दिन माँ को पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। अंत में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आइए अब बिना देर किए माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता की व्रत कथा को सुनते हैं। स्कंद माता को अत्यंत दयालु माना जाता है। साथ ही माता का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से तारकासुर ने अमरता का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे बहुत समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी।
तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है और सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमयी हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। माता की पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। अगर माँ के प्रिय भोग की बात करें तो स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। आप माता रानी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन का शुभ रंग पीला व सफेद है। माँ की पूजा के समय श्वेत रंग या पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। माँ की पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।